नमस्कार बच्चों। हम कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम नामक महाकाव्य का सामान्य परिचय अपने इस व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहे हैं। वार्डर के अनुसार रघुवंश राम के वंश के राजाओं के जीवन वृत्तों की शब्द बीत का अथवा दीर्घा है। इसमें कालिदास ने पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का अनुसरण करने वाले रघुवंशीय राजाओं के आदर्श जीवन चरित्र प्रस्तुत किए हैं। पुरुषार्थों के विवेचन के संदर्भ से ही इस काव्य की विषय वस्तु में एकता व विकास देखा जा सकता है, अन्यथा यह परस्पर असंबद्ध जो वृत्त हैं या चरित्र जो हैं या इतिवृत्त जो हैं उनकी श्रृंखला है। रघुवंश के प्रारंभ में कालिदास स्वयं ही कहते हैं कि रघुवंशियों में जो असामान्य गुण विद्यमान थे उन्हीं गुणों के कारण मुझ में इस काव्य के प्रणयन की इच्छा हुई है। वे आगे कहते हैं कि रघुवंशी शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार यज्ञ करते थे, समयोचित कार्य करते थे, दान के निमित्त ही धन का संग्रह करते थे, अपने वंश विस्तार हेतु विजय अभियान करते थे, भोग विलास के नहीं अपितु संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करते थे। वे बाल्यावस्था में अध्ययन करते थे, युवावस्था में सांसारिक भोगों का आनंद लेते थे, वृद्धावस्था में मुनियों की तरह अरण्यों में तप करते थे और जीवन के अंतिम पड़ाव में योग द्वारा परमेश्वर का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करते थे। कालिदास ने रघुवंश के माध्यम से भारतीय संस्कृति का उत्स प्रस्तुत किया है। रघुवंशम में मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन किया गया है। इनमें राजा दिलीप, रघु जिनके नाम पर रघुवंश या रघुकुल ख्यात है, अज, दशरथ, राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि हम सर्गानुसार इसका अध्ययन करना चाहें तो सर्ग 1 में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप की संतानहीनता यानी उनके कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति हेतु कुल गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत धारण करने तक का वर्णन किया गया है। सर्ग 2 में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की पूर्ण मनोयोग के द्वारा सेवा, तदुपरांत नंदिनी के द्वारा राजा की परीक्षा और परीक्षा की सफलता से या राजा की सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी के द्वारा संतान प्राप्ति का वरदान देने तक का वर्णन किया गया है। सर्ग 3 में रघु का जन्म, उनके द्वारा विद्या अध्ययन करने का वर्णन और रघु के द्वारा इंद्र के साथ युद्ध और युद्ध में विजय प्राप्ति के उपरांत रघु के राज्याभिषेक तक का वर्णन किया गया है।
सर्ग 4 में राजा रघु जो हैं उनका राज्याभिषेक हो जाता है। उसके उपरांत वे दिग्विजय हेतु निकलते हैं और उनकी दिग्विजय का वर्णन इस सर्ग में हमें प्राप्त होता है। सर्ग 5 में ब्रह्मचारी कौत्स के द्वारा अपने गुरु की दक्षिणा हेतु 14 करोड़ रुपए की याचना की जाती है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी होती हैं। तदर्थ रघु जो हैं वे कुबेर पर आक्रमण करते हैं। कुबेर सहज ही धन वृष्टि करते हैं। प्रसन्न कौत्स जो हैं वे रघु को पुत्र प्राप्ति का या पुत्र लाभ का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फलस्वरूप पुत्र अज का जन्म होता है तथा इंदुमती स्वयंवर के लिए अज का प्रस्थान सर्ग 5 तक वर्णित है। सर्ग 6 जो है उसमें इंदुमती स्वयंवर का बड़ा ही भव्य और सुंदर वर्णन किया गया है। राजा रघु के पुत्र अज जो हैं वे समस्त राजाओं को पराजित कर इंदुमती से विवाह करते हैं। सर्ग 7 में और 8 में राज्याभिषेक हो जाता है उनका। उसके बाद में अज जो हैं उनका राज्याभिषेक होता है 8 में, और जो पुत्र दशरथ हैं उनका जन्म होता है। इसी सर्ग में जो नारद मुनि हैं उनकी वीणा से सुकुमार माला के गिरने से जो इंदुमती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तदुपरांत अज का बड़ा ही कार्णिक मार्मिक जो विलाप है वह इसमें हमें देखने को मिलता है। सर्ग 9 में राजा दशरथ का शिकार खेलने का वर्णन है। शिकार खेलते हुए अनजाने में दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। उसके बाद श्रवण कुमार के पिता द्वारा दशरथ को पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरने के श्राप का वर्णन किया गया है। सर्ग 10 में दशरथ के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तदुपरांत राम आदि 4 पुत्रों के जन्म का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। सर्ग 11 में सीता का स्वयंवर और राम आदि जो 4 भाई हैं उनके विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। रामचरित का सुविस्तृत वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। राम के चरित्र को प्रस्तुत करने में कालिदास जो हैं उन्होंने विदग्ध कवित्व का परिचय प्रस्तुत किया है। सर्ग 12 में राम को वनवास, सीता का हरण, युद्ध और रावण का वध इस सर्ग की विषय वस्तु है। सर्ग 13 में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन, मार्ग में आने वाले स्थलों का बड़ा ही मनोहर, सुंदर और विस्तृत वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सर्ग 14 में राम का राज्याभिषेक,
और सीता का परित्याग कथ्य है। सर्ग 15 में कुश और लव का जन्म, राम का स्वर्गारोहण इसमें वर्णित किया गया है। सर्ग 16 जो है उसमें 16 से लेकर के 18वें सर्ग तक एक तरह से जो रघुवंशी अनेक राजा हैं उनके चरित्रों का विहंगावलोकन हमें इसमें देखने को मिलता है। कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन किया गया है। सर्ग 17 में कुश का स्वर्गवास, कुशपुत्र अतिथि का राज्याभिषेक का वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 18 में अतिथि तथा उसके 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। सर्ग 19 जो है, जो अंतिम सर्ग है, उसमें जो कामुक अग्निवर्ण है उसका राज्याभिषेक और उसके अत्यधिक विषयासक्ति, कामासक्ति और भौतिक सुखों के अतिरेक से अयोध्या का जो वैभव और कीर्ति है वह प्राय लगभग नष्ट सी हो जाती है। और इसका वर्णन है राजयक्ष्मा से पीड़ित होकर उनका स्वर्गवास हो जाता है। तदुपरांत उनकी पत्नी का राज्याभिषेक किया जाता है क्योंकि उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। सूर्यवंश के उदय के लिए एक आशा की किरण थी। गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का अमात्य वर्ग जो है उसके द्वारा निर्धारण होता है। इस प्रकार से 19 सर्गों में रघुवंशी राजाओं के चरित्र का और उनके जीवन आदर्शों का वर्णन हमें रघुवंशम महाकाव्य में देखने को मिलता है। अगर काव्यात्मक सौंदर्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें अनेक स्थलों पर रघु के पुत्र अज का इंदुमती से विवाह, इंदुमती की मृत्यु, अज का विलाप, सीता निर्वासन, पुष्पक विमान से रानी सीता के भ्रमण के क्रम में पड़ने वाले जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनका वर्णन, इंदुमती की मृत्यु पर अज विलाप और सीता निर्वासन के प्रसंग अत्यंत कार्णिक एवं मर्मस्पर्शी हैं। कालिदास के लिए कहा जाता है कि वे श्रृंगारिक प्रसंगों के वर्णन में बेजोड़ हैं, किंतु उक्त करुण प्रसंगों में भी उनकी प्रतिभा अप्रतिम है। रघुवंश में सभी प्रधान रसों का उत्तम सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अग्निमित्र की विलासता में श्रृंगार, रघु, अज और राम की विजयों में वीर, अज विलाप आदि में करुण और वशिष्ठ वाल्मीकि के आश्रमों और सर्वस्वदानी रघु के वर्णन में शांत रस की निष्पत्ति हुई है। धन्यवाद।